वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा के हवाले बिल्कुल, एक मरतबा फिर कोरोना केसेस में मामूली इजाफा देखने में आ रहा है और कल पीएसएल के वाक़े के बाद तो ओबियसली उसको ज़्यादा तक़वियत मिली है इस मौक़िफ़ को। एक तरफ कोरोना वबा की वजह से आपको मालूम है पीएसएल 6 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में तलबा की 100% हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। इसके साथ साथ 15 मार्च से लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी का भी पहले ही ऐलान किया जा चुका है। दूसरी जानिब मुल्क भर में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, ताहम गवर्नमेंट की वार्निंग के बावजूद हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलक्टेंट हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। यही वजह है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से बात की तो कुछ स्लो है। दूसरे मरहले का भी आगाज हो चुका है, जिसमें 65 ईयर्स से और इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने तजवीज़ दी है कि कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक अवाम का एतमाद जीतने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त टेलीविज़न पर वैक्सीनेशन लगवाएं और फिर मज़ीद एतमाद की बहाली के लिए जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। इसी से मुतल्लिक हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, एज़ यूजुअल आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप इस हवाले से, चूँकि हम वैक्सीनेशन के प्रोसीजर के हवाले से बात करें, हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम हमेशा बात करते हैं कि थोड़ा स्लो है। व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट? आपसे हम चूँकि जानना चाहते हैं, आप चूँकि कंसर्न भी हैं, आप हमें बताइएगा कि ये क्या अपडेट है इस प्रोसीजर के हवाले से। देखिए जी, कल की डेट तक तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो हैं वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके थे। टोटल रजिस्टर्ड जो हैं वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। इसका मतलब है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा अब आज की डेट में इंशाल्लाह हो जाएंगे। शुरू में ये प्रोसीजर वाकई बड़ा स्लो था, दिन में 1000-1500 के करीब हमारे पास आ रहे थे ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, मगर अब किसी दिन हमने 15,000 इन अ डे भी टच किया है। तो अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है। ज़ाहिर है एक थोड़ी सी हेजिटेंसी थी, लोग वेट एंड सी की पॉलिसी पे थे, मगर अब जैसे जैसे उनको लगते जा रहे हैं, उनके कोलीग्स को उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है और अब दे आर कमिंग फॉरवर्ड और इंशाल्लाह ताला अब जितनी तेजी से ये हो रहा है, ये कुछ आने वाले दिनों में हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छी बात है। ये जो राना तनवीर साहब ने तजवीज़ दी है, इस पे क्या ख्याल है आपका? सोच रहे हैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर वैक्सीनेशन करवाएं टीवी पे या वैसे ही करवाएं और पार्लियामेंटेरियंस भी इस पे कुछ सोच रहे हैं? जी देखिए, इंशाल्लाह ताला अभी ये जो पहली वैक्सीन थी ये चूंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तस की गई थी। अब जो नेक्स्ट बैच हमारे पास आएगा एस्ट्राजेनेका का, वो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम अब जब 60 प्लस और 65 प्लस को लोगों को टच करेंगे तो उसके अंदर ये सब आ जाएंगे। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है, तो वो एक उनको कोई एक्स्ट्रा मैं समझती हूँ कि नहीं मिलेगा, मगर चूंकि वो 60-65 प्लस जो होंगे उनको ऑटोमेटिकली, चूंकि अब उस पॉपुलेशन की बारी आ रही है, तो आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे पास नया बैच आ जाएगा, इन लोगों को भी आप देखेंगे कि ये सब भी लगवाएंगे और मीडिया के सामने भी बहुत सारे लोग लगवाएंगे। ये प्लान में है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हज के हवाले से भी एक है, सऊदी अरब में ने कहा है कि हज के लिए आपको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को, और चूँकि अब आगे जाने का सिलसिला भी शुरू होगा, तो उसके हवाले से क्या इकदाम हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, और ये खाली हज के लिए नहीं बल्कि अब ये जितनी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी उसके अंदर बहुत सारे ममालिक ने तो अभी से उस चीज़ को कंपल्सरी कर दिया है, और कुछ ममालिक की तरफ से ये सजेशन भी आई है कि एक पासपोर्ट होगा जिसपे कोरोना का वैक्सीनेशन का निशान होगा। तो ये चीजें तो अब आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अब आपको ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग किसी फॉर्म की भी होगी इंक्लूडिंग हज, तो उसके वैक्सीनेशन की जरूरत होगी, और इसके लिए गवर्नमेंट की इंशाल्लाह ताला तैयारी है। जैसे ही हज का सीजन शुरू और जो लोग हज के लिए अप्लाई करेंगे उनको खुसूसी तौर पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ दिन पहले एनसीओसी ने कुछ बड़े एग्रेसिव डिसीजंस लिए थे, बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए थे आई मस्ट से, जिसमें पीएसएल के शायकीन को 50 से 100% तक ले जाना भी शामिल था, स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिंग बनाना भी शामिल था। लेकिन अभी कोविड का जो डेथ टोल है, कल उसमें भी हमने स्लाइट सा रेस देखा और राइज देखा, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो केसेस हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो इसको लेकर क्या आर यू गोइंग टू गिव इट अ रीथॉट, जो आपने सारी एसओपीज नर्म की है, या आपको लगता है कि नहीं सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल? नहीं जी, ये इसका ऐसे था कि ये 15 मार्च से ये पाबंदियां लिफ्ट करने के लिए कहा गया था, और उसमें ये भी
था कि 10 मार्च को एनसीओसी जो है वो तमाम दोबारा से रिव्यू करेगी सिचुएशन को, केसेस की तादाद, जो भी ट्रेंड जा रहा है और जिस तरह से भी ये पॉजिटिविटी रेट का जो रेशियो होगा, इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा 10th ऑफ मार्च को। उसके बाद वो 15th का जो डिसीजन अनाउंस किए गए थे उसके ऊपर अमल दरामद होना या ना होना, वो डिसीजन 10 मार्च को किया जाएगा रिव्यू के अच्छा, बाद। ये कल जो पीएसएल वाला इंसिडेंट हुआ है, दो के क्रिकेटिंग है लेकिन पूरी कौम, आपको मालूम है, मे बी आप भी क्रिकेट देखती हूँ, दो के यू आर इन द टीम ऑफ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत लोग मायूस हुए और उसकी वजह चूंकि कोविड है इसलिए सवाल रेलेवेंट बनता है आपसे। इतना बड़ा वाकया हो गया, बायोस्क्योर बबल टूटा, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ बाहर के मेहमान खिलाड़ी थे उनको कोविड हो गया, पीएसएल मुलतवी हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है? देखिए जी, सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी कौम की सेहत है और लोगों को हमें कोरोना से बचाना है। और ये चूंकि एक बहुत इंटरनेशनल इवेंट था और जाहिर है इसका बाहर तक सारा एक इम्पैक्ट जाना था, तो इसलिए ये बेहतर मैं समझती हूँ कि डिसीजन हुआ है कि जहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग्स होनी थी, तो ये चूंकि अब एक इंसिडेंस ऐसा हुआ है, तो आई थिंक दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के ये डिसीजन किया गया है और बड़ा टाइमली किया गया है। होपफुली इंशाल्लाह ताला वंस इट इज कंट्रोल तो ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, वैक्सीन के हवाले से बताया और सिचुएशन है आगे क्या होगा इस पे भी आपने ब्रीफ किया। थैंक यू वेरी मच।